जहाँ तक है कि इस समय लोग बदलाव चाह रहे हैं, चाहेंगे कि अनुकृति को ही मिले, वो यहाँ की बेटी भी है। इस समय हम चाह रहे हैं कि महिला सीट है, लेकिन अनुकृति कुसाई है, उस पर उम्मीदें रखी हैं लड़की। ये कांग्रेस लैंसडौन ही नहीं पूरे उत्तराखंड में जीत रही है। हमारा विधायक अनुकृति रावत जैसा होना चाहिए। मतलब क्या खूबी। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रचार भी जोर पकड़ने लगे हैं। 83,000 वोटरों की जनसंख्या वाली लैंसडौन विधानसभा इस वक्त गढ़वाल की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। पिछले 10 वर्षों से इस सीट पर काबिज जनता को टक्कर देने यहां से कांग्रेस से अनुकृति गुसाई को मैदान में उतारा है। महज 27 साल की अनुकृति ने जब से इस सीट पर एंट्री की है, तब से उनका यहां जनाधार बढ़ता जा रहा है। वहीं भाजपा के लिए इस सीट पर मुकाबला अब और कड़ा हो गया है। वहीं 10 वर्षों से इस सीट पर काबिज भाजपा का यहाँ भारी विरोध रहा है। सड़कों के मामले हो या अन्य कई मामले, हर जगह से जनता महंत दिलीप सिंह रावत से नाराज रही है। हरक सिंह की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई को यहाँ दोहरा फायदा मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि हरक सिंह रावत अजय माने जाते हैं। उन्होंने आज तक कोई भी चुनाव हारा नहीं है। वहीं इस बार अनुकृति मैदान में है और अनुकृति गुसाई रावत ने विगत वर्षों से लैंसडौन विधानसभा के सुदूरवर्ती गाँव में निःशुल्क कंप्यूटर महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की मुहिम छेड़ी हुई है। कम समय में गांव-गांव तक अनुकृति की मजबूत पकड़ की वजह से अनुकृति की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। वहीं जब हमने लैंसडौन की जनता से उनकी राय जानी, तो आइए सुनते हैं इस बार लैंसडौन की जनता क्या चाहती है। देखिए, कांग्रेस लैंसडौन ही नहीं पूरे उत्तराखंड में जीत रही है। तो क्या योजनाएं रहेंगी यदि यहाँ से जीतेंगी तो? आप कांग्रेस प्रत्याशी के साथ हैं, तो क्या नई योजनाएं आप तो ग्राउंड जीरो पे भी घूमते हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि क्या पहले होना चाहिए? तमाम तरह की यहाँ सड़कों की स्थितियाँ बड़ी ख़राब है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक जे और ए को जब वो सस्पेंड मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, तो हमारे विधायक जी ने उनके समर्थन में उतर गए। हमारा मानना ये है कि वो जनता के प्रतिनिधि है, कि कर्मचारी के नेता नहीं है। इसलिए सड़कों की स्थिति बड़ी ख़राब है। स्वास्थ्य की सेवाएं बिल्कुल चरमराई हुई हैं, और इन तमाम पर पहले सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो रोजगार की क्या स्थिति रहेगी आगे? मतलब रोजगार, हमारी सरकार कह रही है कि तमाम तरह का पहला जो फोकस होगा वो रोजगार और स्वरोजगार पे होगा। देखो, अभी तक क्या स्थिति होगी? क्या सबको नहीं, नौकरी दी जाएगी सरकार? कांग्रेस की सरकार पूरे प्रदेश में रोजगार देने की बात कर रही है, लेकिन लैंसडौन विधानसभा में हम तमाम, क्योंकि हमारा जो प्रत्याशी है वो भी युवा है, तो वो तमाम तरह की रोजगार की बातों को समझता है, और इस प्रदेश के साथ साथ विशेष जो पैकेज रहेगा वो लैंसडौन विधानसभा को रहेगा। हम चाहेंगे कि अनुकृति को ही मिले, वो यहाँ की बेटी भी है, फिर हमारे उनसे घरेलू संबंध भी है ना अच्छे। हमेशा ही हमारी पड़ोसी भी रह चुकी हैं, इस समय चाहे जहीं भी है वो। मतलब तो इस समय लग रहा है आपको कि अनुकृति ही विधायक बन सकती है? हाँ, बननी चाहिए उसे, तो मौका दिलीप मिलना सिंह रावत चाहिए। जी के बारे में क्या विचार है? वो भी अच्छे हैं, ऐसी 2 साल वो भी रह चुके हैं यहाँ के। हाँ। अब आगे किसी और को मौका मिलना चाहिए ना, बार बार। आप क्या लग रहा है आपको कि किसकी यहाँ पर जो विधायक है वो कौन सी पार्टी का बन सकता है इसमें? देखिए, यहाँ पे सभी जो है कांग्रेस के पक्ष में है, और जो भाजपा के जो विधायक हैं, दो बार के रह चुके हैं भाजपा के विधायक, उनसे जो है जनता बहुत नाखुश है। मतलब नहीं, ऐसे क्या बात है कि उनसे जनता नाखुश है? उन्होंने तो 250 करोड़ की सड़कें बना रखी हैं। सड़कें कोई नहीं बनाई यहाँ पे, सब झूठा है। सब सड़क कुछ नहीं है। जो पहले की भी सड़क है वो भी जो है पूरी कच्ची तो हो चुकी, टूट चुकी है। जिस प्रतिनिधि की, जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने क्या कि कांग्रेस भी तो इससे पहले थी। नहीं, माननीय हरक सिंह रावत जी जब पहले लैंसडौन से विधायक थे, तो उन्होंने वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया है। उनसे लोग जो है हर बार वो जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, तो हर जगह जो है काम करते ही हैं, विकास करते हैं उस क्षेत्र का, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे। और युवाओं के लिए भी बहुत करते हैं, और क्षेत्र के लिए भी, जो मतलब लैंसडौन में जो है आपकी जो अभी की जो प्रतिनिधि बनने जा रही है, उन्होंने क्या किया ऐसे? देखिए, उन्होंने अभी महिला उत्थान का जो उनका है ही वो, तो उन्होंने युवाओं के लिए जगह जगह कंप्यूटर सेंटर खोल रखे हैं क्षेत्र में, और महिलाओं के लिए जो है सिलाई का केंद्र भी है, सिलाई के केंद्र खोल रखे हैं। तो जनता जो है उनके लैंसडौन विधानसभा से चुनाव लड़ने के उसमें बहुत खुश नज़र आ रही है जनता। हमारा विधायक अनुकृति रावत जैसा होना चाहिए। मतलब क्या खूबियाँ हैं अनुकृति रावत पे ऐसी जो आप उसे विधायक चुनना चाहते हैं? उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया। जो इन्होंने अभी NGO चलाया है, उसमें काफ़ी महिलाओं को इन्होंने सिलाई मशीन,
साइकिल बहुत काम दिया है, रोजगार दिया है और जगह जगह उन्होंने सेंटर खोले हैं। तो नई उम्मीद क्या है आपके कि इसके बाद अनुकृति गुसाई यदि आती हैं तो आप क्या सोचेंगे, क्या मतलब आपकी क्या पहली चाहत क्या रहेगी आपकी? देखिए, अब क्षेत्र की जो समस्या है मेन तो बिजली पानी है और सड़क जो मेन समस्या है, तो हम चाहेंगे हमारे क्षेत्रीय विधायक उसको पूरा करें। मतलब आपकी सड़क और बिजली पानी तक ही सीमित है, कोई जी, रोजगार वगैरह का क्या हाल है? मतलब पहले आपके तो क्षेत्र में? रोजगार तो वो दे ही रहे। अभी आजकल महिलाओं को जो एनजीओ के तहत सिलाई मशीन, वो उससे लोगों के पास काफ़ी रोजगार है। नहीं, लोगों के पास रोजगार है, लेकिन अब जो हमारे युवा हैं यदि वो घर में कोई रोजगार करते हैं तो लोग उनके लिए लड़की नहीं दे रहे, तो क्या मतलब वो ऐसे ही रहेंगे बिना शादी के? नहीं, उनके लिए भी रोजगार के साधन ढूंढे जाएंगे। तो उन्हें तो सरकारी या अर्ध सरकारी नौकरी तो कम से कम देगी, तो आप क्या उनके लिए भी रोजगार ढूंढे जाएंगे। और ये हमारे विधायक जी से और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने वाली है, उससे हमारी बहुत उम्मीद है। तो ऐसा विधायक चाहिए जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करे। हमारे यहाँ पे यातायात की जो संसाधन है, हमारे पे जो टेक्नोलॉजी है और जो लगातार जो हमारे यहाँ पे जो समस्याएं, जो ज़मीनी स्तर की जो समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को दुरुस्त करने का काम करेगा। हमें ऐसा विधायक चाहिए और हम इसीलिए यहाँ पर आए थे। तो मतलब आपको क्या लग रहा है ऐसा विधायक इस समय दो पार्टियों में से आपको? देखो जहाँ तक हमारी अनुकृति दी का सवाल है, तो एक नया टैलेंट है और एक नया टैलेंट है, कहीं ना कहीं नया विज़न लेकर जरूर क्षेत्र में आएगी और जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं जरूर पूरी होंगी। मुझे पूरी उम्मीद है उनसे। इस बार हमारे कांग्रेस की सरकार आ रही है और अनुकृति गुसाई यहाँ पर एक युवा प्रत्याशी को हाई कमान ने उस पर भरोसा जताया है और वो यहाँ पर जनता के बीच में काफ़ी समय से काम कर रही है और इस जीत उसकी निश्चित है। और हमारे यहाँ पर जो आज यहाँ पर ऐसा क्या कार्य किया उसने कि जीत उसकी निश्चित है? ऐसा उन्होंने नहीं यहाँ पर उन्होंने महिला उत्थान की तरफ से उन्होंने यहाँ पर लोगों को कोरोना काल में भोजन राशन बांटे और जगह जगह कंप्यूटर सेंटर खोले हैं, सिलाई केंद्र खोले हैं और महिलाओं को आगे जोड़ने का उन्होंने यहाँ पर जो काम किया है। महिला जो बात सकते पूरी उनकी तरफ जुड़ रही है, मतलब पूरे जनसभा इस समय यहाँ पर देखने को मिला है। और आपने यहाँ पर देखा होगा जिस प्रकार यहाँ पर भीड़ है, इससे लगता है कि अनुकृति गुसाई की जीत यहाँ पर निश्चित है। और भाजपा की यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं 10 साल से हैं और जो यहाँ पर रोडों की जो हालत है उसको आज यहाँ लोग देख रहे हैं कि लोगों को यहाँ पर एक नए सोचा, नए विकास चाहिए। मतलब क्या कारण है ऐसे कि कांग्रेस 5 साल में कोई विकास काम नहीं, फिर हमारे विधायक को तो 10 साल हो गए, मतलब 10 साल में विधायक ने कोई मतलब काम नहीं हुए ना, जो होने चाहिए बड़े काम नहीं हुए। अच्छा, बड़े काम नहीं हुए। महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी, महंगाई या बेरोजगारी की मुद्दा है। और वो तो अभी भी बोल रहे हैं कि मोदी जी के नाम से अब जैसे रिफाइंड सरसों का तेल अब 200 रुपये लीटर चले गया। महंगाई और बेरोजगारी इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है। लॉकडाउन के कारण तो कई लोग कई घर आ गए, अपने वापस भी नहीं गए। भाजपा तो कह रही है कि हमने बहुत बड़े विकास कार्य किए। ना कुछ नहीं, विकास का बोलने दो। सड़कों की हालत देखो पहले आप, नहीं तो लोग तो हवाई जहाज में जा रहे हैं। सड़कों की हालत देखो, सड़कों में गड्ढे भर गए पूरे। और जो बनी रोड भी तो खराब होगी, जो बनी ना साथ उसके रोड बढ़ गए, साथ ही साथ सब मेटर खत्म, गड्ढे पड़ने लगे। जहाँ तक है कि इस समय लोग बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि 10 साल से बीजेपी की सरकार है। हम चाह रहे हैं कि कांग्रेस इस समय अनुकृति जो है इसमें उम्मीदवार, उसको भारी से भारी मतों से जिताया जाएगा। हम उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या किया अनुकृति ने कि जो अभी आप किया ऐसा सोचते हैं कि अनुकृति ने अब क्या किया क्या नहीं किया, वो तो मैं कुछ बता नहीं सकती, क्योंकि मैं आज तक तो सरकारी नौकरी भी अब रिटायर हो गई हूँ। और अब मैं चाह रही हूँ कि वो हमारे जयरिखाल के लिए कुछ करे। एक तो हमारे यहाँ पे जो कॉलेज है ये बर्बाद हो गया, नंबर 2 हमारे यहाँ ये हमारा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी हमारा बिल्कुल बेकार हो रखा है, कोई चीज़ नहीं है वहाँ। लोग पोस्ट खाली हैं, एलटी नहीं है हमारा लैब टेक्नीशियन। अब सारे ब्लड और उसके लिए सारा हमें लैंसिडॉन या कोटद्वार जाना पड़ता है, तो उसलिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा जहाँ पे मैंने 35 साल नौकरी की वहाँ पे कुछ व्यवस्था हो जाए। फिर नंबर 2 ITI है यहाँ पे, तो ITI के लिए यहाँ की जितने वो थे ITI में जितने सब्जेक्ट होते हैं, तो ITI कुछ मतलब ख़त्म होने जा रही है और दुगड्डा शायद शिफ्ट हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि ITI यहीं पे रहे, यहाँ इसके लिए हमारे बच्चे कुछ यहाँ पे कुछ कर सके, ये है अपने उसके लिए रोज़गार के लिए। और एक पॉलिटेक्निक चाह रहे हैं हम कि यहाँ पे किसी भी नजदीक जगह में पॉलिटेक्निक कॉलेज बने। आपकी उम्मीद है कि अनुकृति ये सब कर देगी? अब फिलहाल तो उम्मीद ही कर सकते हैं जब तक, तो जो उसी उम्मीदों पे जो पिछली सरकार उन्होंने नहीं किया। मैंने उनसे भी कहा था
तो उन्होंने किया नहीं है। इस कारण मेन है मेरे कॉलेज, इंटर कॉलेज, यहाँ पे जो इन्होंने भाजपा सरकार ने पता नहीं क्या किया, हंस फाउंडेशन से मिल के वो कर दिया, तो सारा बर्बाद है और गरीब लोग सब परेशान है कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। बस